हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDE 107 के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं या जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक होती है, ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूँ विथ आंसर के साथ, जिससे कि आपको कुछ एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कुछ प्रश्न ले आया हूँ जो कि हम डिटेल्स में आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप इन प्रश्नों से वाकिफ हो सके और जब भी ये प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो इसको लिख सके। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने लिखा है कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ओके, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो केवल अपना एक निश्चित अर्थ देता हो उसे हम बोलते हैं एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, हिमालय, नीला, कलकत्ता आदि। अगर हम गंगा बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गंगा अपना एक निश्चित अर्थ देता है। हिमालय बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हिमालय अपना एक निश्चित अर्थ देता है। नीला बोलने से ये कलर का रंग हो गया। कलकत्ता बोलने से ये किसी प्लेस का निश्चित अर्थ हो गया। तो कहने का मतलब है कि एकार्थी शब्द वह शब्द होता है जो अपना एक निश्चित अर्थ देता है। ऐसे शब्दों को बोलते हैं एकार्थी शब्द। फिर से बोल दे रहा हूँ, एकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जो केवल अपना एक निश्चित अर्थ देता हो। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, नीला, कलकत्ता आदि। बस आपको ऐसे याद रखना है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ओके, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एग्जाम में लिखना कैसे है? अनेकार्थिक शब्द वह शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अंबर बोल दिए। ओके, तो अंबर का अर्थ यहाँ पर आकाश भी हो सकता है और वस्त्र भी हो सकता है। तो अंबर क्या है? एक अनेकार्थिक शब्द है, यानी कि एक से अधिक अर्थ देने वाला यह शब्द है। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया। फिर से बोल दे रहा हूँ, अनेकार्थी शब्द वह शब्द है जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे हम अगर अंबर बोले तो अंबर का मतलब केवल आकाश नहीं होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। ओके, तो अंबर एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ आकाश भी हो सकता है और वस्त्र भी हो सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ओके, या विपरीत शब्द कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, विपरीतार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जो प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे हम कह दिए रात, तो रात का अगर उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या है? दिन। तो रात एक प्रचलित शब्द है, जबकि दिन जो है प्रचलित शब्दों का विपरीत अर्थ है। तो रात का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दिन। यहाँ पर मैंने लिखा है सुबह। सुबह भी क्या है? एक प्रचलित शब्द है और सुबह का अगर हम विपरीतार्थक शब्द करें, यानी कि प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ दे, यानी तो हो जाएगा वह शाम। तो विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जो कुछ प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ देते हैं। ओके, फिर से बोल दे रहा हूँ, विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो कुछ प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, जैसे रात का दिन और सुबह का शाम। नेक्स्ट है समास। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संयुक्त शब्द समास कहलाता है। समास किसे कहते हैं? समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे ही बोलते हैं हम समास। ओके, समास के कई भेद होते हैं, जैसे द्वंद्व समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो ये
नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समास का डिफिनेशन आता है एज ए टिप्पणी के तौर पे। तो फिर से बोल दूँ कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संयुक्त शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है नीलकमल। तो नीलकमल एक शब्द है, एक संयुक्त शब्द है जो कि दो शब्द से बना है। जैसे पहला है नील और दूसरा है कमल। अगर नील और कमल दो अलग अलग शब्द हैं, आज जब हम दो अलग अलग शब्दों को मेल करेंगे, उसका मिलाप करेंगे और मिलाप के फलस्वरूप जो शब्द का संरचना होगा वह कहलाता है आपका समास। फिर से बोल दूं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे बोलते हैं समास। जैसे नीलकमल जो है वह नील और कमल के शब्दों से बना है। गंगा जल जो है वह गंगा और जल दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, संधि। ओके, संधि किसे कहते हैं? दो आसपास वाले शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ओके, विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं संधि। दो आसपास वाले शब्द या दो निकटवर्ती शब्द भी कह सकते हैं। तो आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। बस आपको ऐसा लिखना है कि दो आसपास वाले शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संधि। तो इसे हम संधि कहते हैं। फिर से बोल दूं, दो आसपास वाले शब्दों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है इसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है संतोष। तो संतोष जो है यस, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम प्लस तोष। म के नीचे म के जो नीचे एक रेफ है तो इसका मतलब होता है आधा म। संधि बनाने का नियम होता है कि अगर दंती वाला स के ऊपर, दंती वाला स कहो या तालाबी या सपेरा वाला स के ऊपर अगर बिंदु है और बिंदु है तो जो वह सम, वह म का उच्चारण होता है। फिर से बोल दूं, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है संतोष, तो स के ऊपर कौन सा तो दंती वाला स है यानी कि सपेरा वाला स है। जब भी सपेरा वाला स के ऊपर बिंदु हो तो वह जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो स और म हो जाएगा, आधा म। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सम प्लस तोष। ओके, नेक्स्ट है भानुदय। भानुदय भी दो आसपास वाले शब्दों के मेल से बना है। तो भानुदय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वह हो जाएगा भानु प्लस उदय। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोल दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न जो है टिप्पणी के तौर पे एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सकेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ कह दूँ मैं कि हमें हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे प्रश्न को लेकर आता हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं। Thank you and best of luck for the examination, and thanks also for watching my video. Thank you.